नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी टीआरडी 1 सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के जो 40 प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे और बीपीएससी की तरफ से जो आंसर जारी किया गया है उस आंसर को भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स के जो 40 प्रश्न है वह जानेंगे और इसके जो अन्य प्रश्न है जैसे सामान्य अध्ययन के 40, इतिहास का 40, भूगोल का 40, राजनीति विज्ञान का 40, उसका मैं नीचे लिंक दे दूँगा। उसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है। सबको अलग अलग वीडियो इसलिए बनाया है ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो जो इकोनॉमिक्स का 40 प्रश्न है बीपीएससी टीआरडी 1 सोशल साइंस क्लास 9-10, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है, तो इसका आंसर होगा CI। 2 नंबर प्रश्न है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर होगा A, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आंसर होगा A, UNDP। 4 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है, तो आंसर होगा B, सेवा क्षेत्र। 5 नंबर प्रश्न है, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो आंसर होगा C, 100। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं, तो आंसर होगा B, 15%। आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है, तो आंसर होगा A, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। 8 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया, तो आंसर होगा C, 1986। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा A, 24 दिसंबर। 10 नंबर प्रश्न है, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है, तो आंसर होगा E, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न है, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो आंसर होगा C, RTI। 12 नंबर प्रश्न है, किस बहुउद्देशीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा, तो आंसर होगा B, कारगिल फूड्स। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो आंसर होगा C, यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। 14 नंबर प्रश्न है, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा रहा है, तो आंसर होगा B, श्रीलंका। 15 नंबर प्रश्न है, वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो आंसर होगा C, चाहतों का दोहरा संयोग। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर होगा C, जमा। 17 नंबर प्रश्न है, RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो आंसर होगा C, RBI ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी
कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाएं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का मूल्य है। तो आंसर होगा बी सभी अंतिम सामान और सेवाओं। 20 नंबर प्रश्न है। भारत में काली क्रांति संबंधित है। तो आंसर होगा सी कच्चा तेल उत्पादन से। 21 नंबर प्रश्न है। भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सी जौ। 22 नंबर प्रश्न है। भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो आंसर होगा ए हैरोल्ड डोमर मॉडल। 23 नंबर प्रश्न है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आंसर होगा सी बीमा क्षेत्र से। 24 नंबर प्रश्न है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। तो आंसर होगा सी वित्त मंत्रालय। 25 नंबर प्रश्न है। भारत अधिनियम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो आंसर होगा सी कपड़ा। 26 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा ए तिलहन। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो आंसर होगा सी 1 जनवरी 2015। 28 नंबर प्रश्न। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर प्रश्न है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो आंसर होगा सी महाराष्ट्र। 30 नंबर प्रश्न है। भारत में कितने वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? यानी किस वर्ष जो रेल बजट है आम बजट में मिल गया? तो आंसर होगा सी 2017। 31 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो आंसर होगा सी 1 फरवरी 2019। 32 नंबर प्रश्न है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो आंसर होगा बी नीति आयोग। 33 नंबर प्रश्न है। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो आंसर होगा ए प्याज उत्पादन से। 34 नंबर प्रश्न है। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा सी आय पुनर्वितरण। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो आंसर होगा बी प्राथमिक क्षेत्र। 36 नंबर प्रश्न है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आंसर होगा ए रूस। 37 नंबर प्रश्न है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ए सीमा शुल्क। 38 नंबर प्रश्न है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो आंसर होगा बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 39 नंबर प्रश्न है। खुले बाजार की क्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 नंबर प्रश्न है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आंसर होगा सी 1969। तो ये थे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के 40 प्रश्न सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 9-10 बीपीएससी टीआरई 1। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें ताकि इस प्रकार का मैं वीडियो आगे बना सकूं। और आपको किन विषयों का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसे भी यूट्यूब पर डाल सकूं। धन्यवाद।